Hi everyone, how are you? My name is Viraj and welcome to Exam Factor. आज हम जो है इस क्रैश कोर्स सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेटेज है ऑलमोस्ट सीयूटी में आप यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। तो आप इतना क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कुछ कुछ पेपर में क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स होते हैं तो कुछ पेपर्स में ऐसा भी देखने को मिला है जिसमें 4 क्वेश्चन तक आए हैं। ठीक है, बट 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आसानी आसानी से समझ भी आ जाता है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी करना बहुत इजी है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ जो मैग्नेटिज्म चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसका सिर्फ फंडामेंटल्स कि मैग्नेटिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डिस्कशन से कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर कि मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर कैसे आता है। जैसे आपने बार मैग्नेट को देखा होगा कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का बेसिक कोज क्या, अगर आप इसको स्टडी करना चाहेंगे तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म का जो बेसिक कॉज है वो है करंट। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉज है दैट इज करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। तो करंट, और करंट का बेसिक कॉज क्या है? करंट का बेसिक कॉज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग चार्जेस भी बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलोगे तो चार्जेस बोल दीजिए। तो मूविंग चार्जेस की वजह से करंट होता है और करंट की वजह से, तो बेसिकली फंडामेंटल कोज अगर डिराइव करेंगे तो जब भी चार्ज मूव करेगा उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। यही आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम भी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर सॉरी जो मैग्नेटिज्म का जो ये जो पिछला चैप्टर है इससे उसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो बेसिक कॉज हमने देख लिया। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं उसका एक बार थोड़ा आउटलाइन कर लेते हैं। टुडेज गोल इस बार मैग्नेट को हम पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेट डायपोल मूवमेंट अगर मल्टीपल बार मैग्नेट दिए हो उसके बारे में हम ये पढ़ाई करेंगे पूरा। ठीक है, फिर हम इसके बारे में देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट on axial line as well as on equatorial line। बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। फिर एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थ जो है इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, वो कैसे है उसका प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन और इसके अंदर कुछ वर्किंग इक्वेशंस होती हैं वो देखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब्सटेंसेस हमारे पास रहेंगे। और कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जो डिटरमाइन करते हैं जिसमें वन ऑफ द वुड बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसके रिलेशन, परमेबिलिटी, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिर एक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का लूप डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बार मैग्नेट एंड इट्स बिहेवियर। आपने अपने घर में या कभी बचपन में बार मैग्नेट को जरूर देखा होगा। ठीक है, एक चॉकलेट बार की तरह होता है, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ब्लैकिश नेचर का होता है, ग्रेज, डार्क ग्रे और ब्लैक के समवट बिटवीन वहां पे लाई करता है। बार मैग्नेट जो है आपने 10th क्लास में या छोटी क्लासेस में सुना होगा, 9th क्लास 10th क्लास में, कि उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है इस तरीके से कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर ये है बेसिकली। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए किसकी वजह से? अभी हमने बोला था कि मैग्नेटिज्म का जो बेसिक कोड है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो हर मैटर के अंदर कुछ एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूविंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एटॉमिक करंट्स जनरेट होंगे, एटॉमिक करंट्स जनरेट होंगे जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म लेके आएगा। तो काउंटर इलेक्ट्रॉन भी कई बार रहते हैं जिसकी वजह से वो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल शो नहीं करता है। बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल ना करें और नेट इफेक्ट शो करें कि नेट मैग्नेटिज्म उसके अंदर है, तो फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। अब तो बेसिक कॉज हमें दो चीजें आउटलाइन हुई कि ये जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसका एक एक कॉज हो गया एटॉमिक करंट्स, एटॉमिक करंट्स। ये आप बेसिकली मैं एक फंडामेंटल बिल्ड कर रहा हूँ कि एटॉमिक करंट्स इज द बेसिक कॉज इसका बार मैग्नेट के मैग्नेटिज्म का। ठीक है, और दूसरा कॉज होता है स्पिन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो अपने अराउंड स्पिन भी करता है, स्पिन भी करता है। जैसे अर्थ रोटेट भी करती है और अर्थ स्पिनिंग मोशन में घूमते हुए रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रॉन का एक स्पिनिंग मोशन भी है। तो उस स्पिनिंग मोशन की वजह से भी ये मैग्नेटिज्म को शो कर रहा होता है। ठीक है, उसकी वजह से स्पिनिंग करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आता है। बट ये तब आएगा जब इसका कोई काउंटर नहीं होगा, मटेरियल के अंदर कोई काउंटर मैग्नेटिज्म उसको कैंसिल करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है कि जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होगा, लोन पेयर में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। अगर वैलेंस शेल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसका काउंटर इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा और वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, वो थोड़ा डेप्थ में हो जाता है, बट अभी के लिए बेसिक चीजें atomic currents or spinning motion of electron are the two basic causes of magnetism inside a matter. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखेंगे। अब अगर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे जाएं तो फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और क्योंकि ये कंप्लीट रहती हैं तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, तो पूरा करंट लूप ये मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज सर्कुलर लूप में होती हैं, तो पूरा सर्कल ट्रेवल करेंगे पूरा। ठीक है, क्लोज लूप बनाएंगे। इसी तरीके से आपने ये बेसिक प्रॉपर्टी छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी कि लाइक पोल्स, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल्स को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको बस पता होनी चाहिए बार मैग्नेट के बारे में। आगे चले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मैं आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि फ्री में आपको वेबसाइट पे मिल जाती है एनसीईआरटी की, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट जैसा रिकमेंडेशन आपका फाउंडेशन चेक करने के लिए। प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन, अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक करंट्स जो होगा पाउलीज एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, इंट्रिंसिक स्पिनिंग नेचर, तो दो आंसर होंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर इसके हो जाएंगे। अब सीयूईटी में जनरली ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल करेक्ट आते हैं, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें मोर देन वन करेक्ट भी एक सेक्शन है और सिंगल करेक्ट का भी एक सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस वजह से कराया कि आपको बेसिक प्राइमरी ओरिजिन की क्यों करंट किसी भी चीज के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, तो कोई चार्ज मूव कर रहा होगा, उस चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट आ रखा होगा उसके सराउंडिंग में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस होती है, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पोल स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली इट टेल्स अबाउट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर नेचर का है। इट टेल्स अबाउट लेवल ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक मटेरियल ये एक जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इसकी बताई
ये किस किस क्वांटिटी के बारे में बताएगा? पोल स्ट्रेंथ जो है अट्रैक्शन, लेवल ऑफ अट्रैक्शन का एक क्वांटिफिकेशन है। जैसे आप बोलेंगे कि ये मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक मैग्नेट के पास एक कॉइन रख देंगे, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब उस अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए पोल स्ट्रेंथ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दिया गया। अगर वो पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कम वैल्यू है तो कम कम अट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है? जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे जैसा नंबर। ठीक है? इसका जो यूनिट होता है वो भी एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है? तो इतनी बातें आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलनी होनी चाहिए कि एम का मतलब क्या है, एम किस नेचर का वो क्वांटिटी है और उसका बेसिक यूनिट क्या है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अच्छा यूनिट जब दिया होगा क्वेश्चन में तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली जो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पर उसको डिनोट किया जाता है कि अच्छा ये इसका जो भी पोजीशन होगा, जहां पे देखो हो सकता है ना मैग्नेटिक मटेरियल के यहाँ पे वीक अट्रैक्शन हो, यहाँ कम हो, यहाँ, तो उस पॉइंट को पोल पोल बोला जाता है जहां पर अट्रैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो, और फिर उसको डिनोट करते हैं एम क्वांटिटी से, पोल स्ट्रेंथ से। ठीक है? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पोल, और उस पोल की स्ट्रेंथ क्वांटिफिकेशन को डिनोट करते हैं क्वांटिटी पोल स्ट्रेंथ बोल करके, और एम से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो एक्चुअल पोल जो है वो बाहर नहीं होता, मैग्नेट के सरफेस पे नहीं होता, थोड़ा अंदर लाई करता है। नॉर्थ पोल, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, और इसकी स्ट्रेंथ एम से डिनोट कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो मैग्नेट अगर जो बार की जो फिजिकल लेंथ है, सपोज आप स्केल से मेजर करोगे, तो बार की जो फिजिकल लेंथ है, दिस इज फिजिकल लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ उससे थोड़ी छोटी होती है। मैग्नेटिक लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो मैंने उसको यहाँ पर 2L से डिनोट कर दिया। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे आप कि मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द फिजिकल लेंथ। क्लियर? तो ये पोल स्ट्रेंथ एक टर्म आपका डिफाइन हो गया। फिर दूसरा आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है? जैसे जब आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जब करंट किसी कॉइल से फ्लो कर रहा था, क्लोज लूप से फ्लो कर रहा था जिसका एरिया ए था, तो आप एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे थे एम वेक्टर, जिसको बोल रहे थे आप आई इंटू ए, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा बोल रहे थे, करंट इंटू एरिया, तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था। तो ये वही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये वही क्वांटिटी है। इस बार पर ये एक बार मैग्नेट के लिए डिफाइन हो रहा है। अब बार मैग्नेट के अंदर तो बहुत सारे करंट, एटॉमिक करंट है, तो सबका सम्मेशन मिलके जो क्वांटिटी डिफाइन होती है, उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो मैं उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इस पोल का स्ट्रेंथ अगर स्मॉल एम है, इस पोल का स्ट्रेंथ भी स्मॉल एम है, तो कोई भी एक पोल का स्ट्रेंथ ले सकते हो। सपोज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इधर से ले लीजिए, सपोज इधर, हाँ, इधर ही ले लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ, ये पोल का वैल्यू हो गया नॉर्थ साउथ, और एम उसका पोल स्ट्रेंथ, 2L उसका मैग्नेटिक लेंथ। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, ये जो क्वांटिटी होगा एम, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं, तो इट वुड बी पोल स्ट्रेंथ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। इस प्रोडक्ट को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोला जाता है। क्लियर? तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एम इंटू 2L। अब एक गलती मत कर दीजिएगा, m प्लस एम, दो स्मॉल एम है कि दोनों पोल हैं, तो दोनों का क्यों नहीं ऐड किया, एक ही का ऐड करना है, तो दूसरा पोल तो एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साउथ पोल तो एग्जिस्ट होगा ही। जैसे जब आपने
इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट पढ़ा था तो आपने क्या लिखा था, Q इनटू सेपरेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इनटू लेंथ जो उसका था, तो ये उसका ही एनालॉग है। एनी पोल स्ट्रेंथ, कोई भी पोल का स्ट्रेंथ ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू ट्वाइस ऑफ लेंथ। ठीक है, 2L मैंने पूरी लेंथ को ही बोला है, तो मैग्नेटिक लेंथ इज इटसेल्फ 2L, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वांटिटी आपकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है एक बात और रहती है कि जिसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है सर या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका कोई डायरेक्शन भी होता होगा। ठीक है, और इसका फिर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भी देख लीजिए। तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, मतलब जिधर भी साउथ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, इधर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। तो ये आपका एम वेक्टर हो जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। क्लियर? इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट में क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो यहाँ पे बेसिकली साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। वैसा ही कुछ एनालॉजी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो एक आप डायरेक्शन भी याद रखिएगा, द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। ये किसका डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक फील्ड अब अलग चल रहा है, फील्ड तो सर्कुलर होता है। ठीक है, और करंट लूप के, अगर सिर्फ करंट लूप होता है तो उस क्वांटिटी को करंट इनटू एरिया बोलते हैं। मल्टीपल लूप होते हैं तो नंबर ऑफ लूप्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले आपने देख लिया पिछले चैप्टर में, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो वही क्वांटिटी जब मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म डिस्कस करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ को इनटू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ रिप्रेजेंट करता है। इसमें अब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तरीके के क्वेश्चन हमको कटिंग ऑफ बार मैग्नेट से मिले हैं कि अगर बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट कर दिया जाए तो किस तरीके से उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अफेक्ट होती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि ये बार मैग्नेट है, सपोज इसका ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये हो गया 2L, पोल स्ट्रेंथ है M और M। अब आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, इधर से ऐसे दो पार्ट इसके बना दिए। अब देखिए इसमें लेंथ तो हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो 2L ही रहेगा। बट क्योंकि आपने इस तरीके से सेंटर से कट किया है इसको हॉरिजॉन्टली, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो अब इसका m/2 हो जाएगा, m/2 एंड स्मॉल m/2, ये इसका पोल स्ट्रेंथ का नया वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इसका मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूं तो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहा होगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट वाज m into 2L, यही होगा, m into 2L। तो दिस वाज द ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज कैपिटल M। ये ध्यान रखना, मेरा जो डोनेशन सॉरी नोटेशन जो है वो कैपिटल M से डिनोटेड है। तो अगर m डैश की वैल्यू निकाली जाए यहाँ पर तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे सर पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L। अगर ये न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी देखूं मैं, ये तो ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो ये बेसिकली ओरिजिनल का हाफ हो गया। ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाती है। अब अगर मैं वर्टिकली कट करता हूं तब क्या होगा, वर्टिकली कट करने पे तो अगर ओरिजिनल लेंथ वही अगर 2L लेके चलते हैं और ये M का था इसका पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। इस बार पोल स्ट्रेंथ जब वर्टिकली आपने मैग्नेट को तोड़ दिया तो नॉर्थ पोल और एक नया साउथ पोल आ जाएगा वहां पे, बट पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी इस केस में, बट लेंथ हाफ हो जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं इसके लिए m डबल डैश निकालूं m वर्टिकल के केस में, तो आप बोलेंगे m into L।
अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं m इंटू एल को, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m इंटू 2l डिवाइड बाई 2। तो ये नई क्वांटिटी है तो ओरिजिनल m हो गया, तो दिस वुड बी कैपिटल M बाय 2। तो इस केस में भी हाफ हो जा रही है। मतलब आप हॉरिजॉन्टली कट करो या वर्टिकली कट करो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो आपका है वो हाफ हो जा रहा है दोनों केसेस के लिए। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में दो तरीके से कट कर सकते हैं, दोनों केस में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हाफ हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ताकि आपका थोड़ा बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके अंदर से। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मैग्नेट इज m। m का पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है। नाउ इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स सच दैट विड्थ एंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल। उसको 4 हिस्सों में कट करना है इस तरीके से कि लेंथ भी हर हिस्से की आधी हो जाए और विड्थ भी आधी हो जाए। तो मतलब कैसे कट किया गया होगा? आपका ये ओरिजिनल मैग्नेट रहा होगा, तो अगर आपको इसको कट करना रहा होगा तो आपने ऐसे कट किया होगा पहले ताकि विड्थ हाफ हो जाए, और फिर आपने ऐसे कट किया होगा ताकि लेंथ भी हाफ हो जाए। तो दिस वुड बी योर वन पोर्शन। ठीक है, अब पूछा है ईच पार्ट लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल, देन फाइंड द न्यू पोल स्ट्रेंथ। तो नई पोल स्ट्रेंथ कितनी रही होगी? देखिए, जब आपने इसको सपोज ये पोल स्ट्रेंथ ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल थी, इसका m था। ठीक है, तो जब आपने इसको आधा कट कर दिया, आधा कट कर दिया इधर से, दिखाता हूं, जब आपने इसको आधा कट किया होगा तो इधर तक आया होगा ये पोल स्ट्रेंथ m। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्टिकल कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आपका m और m ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। बट जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे, हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे, तब आपका पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? m बाय 2 एंड इधर नीचे वाले का भी m बाय 2 और उसका काउंटर पार्ट। तो जब आप उसको वर्टिकली कट किए, वर्टिकली कट किए तो m ही रहा, हॉरिजॉन्टली कट कर दिए फिर m बाय 2 हो गया। तो नई पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? m बाय 2। ठीक है, ये हर सेक्शन की, मतलब इस सेक्शन का पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर? m बाय 2। समझ आ गया? यही वो मैंने बस एनालॉजी ड्रॉ किया पीछे से, तो आपका आंसर m बाय 2। बस सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन इनोवेट करके पूछा